हेलो एवरीवन, इस वीडियो पे अगर क्लिक किया है तो वन थिंग इज़ फॉर श्योर, आप भी ड्रॉपर हैं या फिर ड्रॉप ले चुके हैं या किसी वजह से ड्रॉप हो गया है। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का फ़र्क नहीं पड़ता, कितने साल का ड्रॉप हो गया है। डोंट वरी, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर ड्रॉप ले लिया है तो IMUCT और स्पॉन्सरशिप कैसे निकालें। मैं अपनी बात करूं तो मैं हूं कैडेट केशव और मेरा खुद का 3 साल का ड्रॉप था, बट स्टिल आई हैव कम्प्लीटेड माई DNS रिसेंटली। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ड्रॉप लेने के बाद भी कैसे आप IMUCT की तैयारी करनी है और कैसे स्पॉन्सरशिप निकालनी है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मेरी बात करूं तो आई हैव कम्प्लीटेड माई क्लास 12th इन 2021 एंड मैंने अपना DNS में एडमिशन लिया इन 2024। तो मेरा 3 साल का ड्रॉप था। मेरे रीज़न की अगर बात करूं तो मैं पहले NDA की प्रिपरेशन कर रहा था, उसके बाद में मैं BSc करने लग गया, फिर इधर उधर लाइक आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे मर्चेंट नेवी में ही जाना है। उसके बाद में जब श्योरिटी आई कि हाँ अब मर्चेंट नेवी में ही जाना है तो मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। साइड बाय साइड में सोचा ओके निकलता जाएगा, ठीक है, पढ़ते रहते हैं, एग्ज़ाम देता रहता हूँ, हो जाएगा, इंटरव्यू देता रहता हूँ, हो जाएगा। बट नो, आई फेस्ड अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ माई सीरियसनेस। फिर एट द एंड मैं सीरियस हुआ और उसके बाद में मैंने स्पॉन्सरशिप्स निकाली, IMUCT में रैंक लेके आया। एडवाइस की अगर बात करूँ तो पहली एडवाइस तो मैं दूंगा, बी सीरियस नाउ, गेट सीरियस हो जाओ, अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाओ। क्योंकि अब जैसे आप सभी को पता है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, चाहे वो NDA हो, JEE हो, दूसरी बात अब मर्चेंट नेवी भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। तो सीरियस हो जाओ। अपने माइंड में जो भी थॉट्स हैं, ओके मैं JEE दे रहा हूँ, JEE नहीं हुआ तो मर्चेंट नेवी कर लूँगा, NDA दे रहा हूँ, NDA नहीं हुआ तो मर्चेंट नेवी कर लूँगा, इसको अपना बैकअप ऑप्शन मत रखो। अगर आपको सच में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, ड्रीम जॉब आपको पानी है, तो फिर इसको अपना फर्स्ट ऑप्शन बनाओ फर्स्ट ऑफ ऑल। ये थी पहली एडवाइस। सेकंड एडवाइस की अगर बात करूं तो जो गलती मैंने करी थी वो आप लोग रिपीट मत करो। मैंने क्या गलती करी थी, मैं सारे फॉर्म्स फिल नहीं करता था। लाइक मुझे भी पता है कि फॉर्म्स बहुत महंगे होते हैं। IMUCT का फॉर्म 1000 रुपीज़ का होता है, उसके बाद ग्रेट ईस्टर्न 750, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, 750 से स्टार्ट होकर लाइक अप टू 2000 तक जाते हैं। तो मैंने क्या गलती करी थी, मैं सोचता था कि इसी में सिलेक्शन ले लूँगा, एक कंपनी काफ़ी है, इसी की प्रिपरेशन करूँगा अच्छे से। बट नो, आपको सारे फॉर्म फिल्स करने हैं जिस भी कंपनी में आप एलिजिबल हो। ओके, ये होती है अपनी दूसरी बात। तीसरी एडवाइस की अगर मैं बात करूँ तो वो है प्रिपरेशन। सही सही गाइडेंस के साथ डेडिकेटेडली होके आपको प्रिपेयर करना है। लाइक अपन को पता ही है IMUCT का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब उसमें सब कुछ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ज्योग्राफी, सब कुछ आता है। तो अपन को क्या करना है, स्पेसिफिक तैयारी करनी है IMUCT की। ये नहीं कि मैं JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो IMUCT तो निकल ही जाएगा। नो, दैट्स नॉट ट्रू। IMUCT निकालने के लिए आपको चाहिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन। PYQs लगाइए, जितने हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। बडिंग मरीनर्स की मेरे टाइम पे तो कोई भी हेल्प नहीं थी, कोई भी बुक वगैरह नहीं थी, बट अब तो अलग अलग बुक्स आ गई हैं। बडिंग मरीनर्स ने अपनी IMUCT 200 निकाली है, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने IMUCT में अच्छी रैंक हासिल की है। आप वो चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सही प्रिपरेशन के साथ में, सही गाइडेंस के साथ में डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन करनी है, ये हो गया। अब इसके साथ अपना आता है ड्रॉपर्स का इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, आपने IMUCT में एक रैंक हासिल कर ली, स्पॉन्सरशिप का रिटर्न निकाल लिया, तैयारी करके अच्छे से मेहनत करके। नेक्स्ट स्टेप इज़ योर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए अपन को सबसे पहले तो ध्यान रखना है, प्रिपरेशन करनी है ढंग से, अच्छे से मॉक इंटरव्यूज़ लगाने हैं, बहुत ज़्यादा, जितने मॉक इंटरव्यूज़ हो सकते हैं उतने लगाओ, जितने हो सकते हैं उतने। लाइक अब अगर आपने ड्रॉप ले लिया है बाय चांस किसी भी रीज़न की वजह से, तो पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई यू हैव टू ड्रॉप। उसका आंसर आपको एकदम जस्टिफाइड आंसर देना है। ये नहीं लगना चाहिए कि झूठ बोल रहा है सामने वाला या फिर कुछ और। तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ट्रुथ बोलना है वहाँ पे, अपने आंसर को बनाना नहीं है। अपना आंसर जो भी रीज़न है वैलिड रीज़न देना है, कन्विंस करना है सामने वाले को कि हाँ मैंने ड्रॉप लिया क्योंकि मुझे इम्प्रूवमेंट देना था, मेरी PCM कम थी, मैंने स्टडीज़ नहीं करी थी,
या फिर मैं कुछ बीमार हो गया था, और मे बी एनी अदर रीज़न, बट अब नाउ आई एम सीरियस एंड आई एम फुल्ली डेडिकेटेड टू जॉइन मर्चेंट नेवी। ऐसा सब कुछ प्रिपेयर करना है। ये सब कहाँ से होगा? मॉक इंटरव्यूज़ देने से। जितना हो सकता है उतने मॉक इंटरव्यूज़ दो। मॉक इंटरव्यूज़ इज़ द की टू सक्सेस इन योर फाइनल इंटरव्यू। तो यार इस वीडियो में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, वो है कि अगर आप ड्रॉपर हो तो डोंट वरी, यू हैव वन अपर हैंड। क्या होता है कि जब बच्चा 12th में होता है, स्टूडेंट 12th में होता है, तो उस टाइम पे वो सिर्फ पीसीएम पे अपना फोकस रखता है। यहीं आपके पास एक अपर हैंड है। आप पीसीएम के साथ साथ, ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अपनी कमांड हटनी नहीं चाहिए। उसके साथ साथ जनरल नॉलेज, अपनी हॉबीज़, ये सब डेवलप कीजिए, जनरल नॉलेज गैदर कीजिए। हो सकता है जितना हो सके उतना बाहर के मेंटोर से या फिर ऑफिसर से, या जो कैडेट्स अभी अपना कोर्स कर रहे हैं या शिप पे हैं, उनसे जुड़िए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपका एक्सपीरियंस बढ़ाने में और आपका इंटरव्यू क्लियर करवाने में। तो यही था यार, मैं बोलूँगा कि निराश नहीं होना है। ड्रॉपर हो तो कोई बात नहीं, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है और ड्रॉपर्स के भी सिलेक्शन होते हैं। अच्छे से आपका इंटरव्यू जाएगा अगर आपको पूरी नॉलेज है, आपने ज्योग्राफी, जनरल अवेयरनेस, ये सब अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो ये मैं ऐड करना चाहता था। तो बस यार यही था इस वीडियो में। IMUCT और स्पॉन्सरशिप अपना निकल जाएगा इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। सेकंड थॉट अपने माइंड में मत रखो। अब क्या करना है आपको? अगर मुझसे बात करनी है या फिर मेरे से कोई और हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कैसे मैंने 3 साल का ड्रॉप लेने के बाद में अपनी स्पॉन्सरशिप निकाली, तो मैं आपको बताऊंगा। आप मुझसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक के थ्रू जाइए और अपना गूगल फॉर्म भरिए। मैं आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करूँगा। Thank you for watching this video. Stay tuned for more such information. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMUCT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.